बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक बिल्कुल ही न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। 2 अदद गाजरें ली हैं, इनको इस तरह करके ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके हमने छील लेना है। ज़्यादा आपने इसको नहीं छीलना, अगर ना भी छीलें तो भी कोई मसला नहीं है, आप इनको इसी तरह करके कद्दूकश कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसकी थोड़ी थोड़ी छील उतार रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह करके हमने इसको ऊपर से साफ़ कर लिया है। आप भी इसके जो रूट्स वगैरह होती हैं, बाल होते हैं, इनको साफ़ कर लें। दूसरे नंबर पर हमारे पास नेशनल की ये सेवियां हैं, बारीक वाली 100 ग्राम ली हैं। इस तरह आपने इनके टुकड़े कर लेने हैं, हाथों की मदद से बड़े आसानी से हो जाते हैं। तकरीबन हमने 1 इंच से 1.5 इंच के इसके टुकड़े बनाने हैं। बहुत ज़्यादा बारीक चूरा ना बनाएं, उससे सेवियों का मज़ा ख़त्म हो जाता है। ये देखें, इस तरह करके टुकड़े होने चाहिए। हमारे पास ये आम घर में इस्तेमाल होने वाला चॉपर है, इसके ऊपर ये कद्दूकश करने वाला भी लगा होता है। ये वाला हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास जौन सा भी है, हर घर में तकरीबन होता है, हर किचन में होता है कद्दूकश करने वाला। गाजरों को इस तरह करके कद्दूकश कर लेना है हमने। गाजर के सबसे ऊपर जो मोटा हिस्सा होता है उसमें तकरीबन 1 इंच टुकड़ा है, ये हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सख्त होता है। तो नीचे की तरफ से जितनी भी गाजर होती है, एक तो वो जूसी होती है और दूसरा वो नरम होती है, तो वो जल्दी से गल जाती है। गाजरें हमने कद्दूकश कर ली हैं, आपको दिखा देते हैं। ये बहुत बेहतरीन हुई हैं। ये देखें कितनी मजे की जो है हमारी गाजरें कद्दूकश हुई हैं। इसी तरह आपने भी कद्दूकश कर लेनी है। और साथ में मैं आपको याद दहानी करवा दूं कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर बड़ा चम्मच भर के घी का शामिल किया है। घी के अंदर बनाएं, ये बहुत मजे की बनती हैं। जो सेवियां हमने तोड़ के रखी हैं इनको शामिल कर देंगे। घी गर्म होने पे सेवियों को हमने 3 से 4 मिनट के लिए स्लो आंच पे भूनना है। वैसे तो ये सेवियां पकी होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसको घी के अंदर जब भूनते हैं तो इनकी खुशबू बहुत अच्छी आना शुरू हो जाती है। सेवियों को भूनने की एक ही एहतियात होती है कि आपने इनकी आंच हर सूरत तेज नहीं रखनी, बिल्कुल स्लो आंच रखनी है। यहाँ पे हमने इनको 3 से 4 मिनट भूना है तो बहुत प्यारी सी खुशबू उठना शुरू हो गई है। गाजरें इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। बर्तनों को अच्छी तरह साफ कर लिया करें, इनसे आपके रिज्क में बरकत होती है। तो गाजरों को भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसके अंदर मजीद भूनना है। अब ये होगा कि गाजरें जो थोड़ा बहुत पानी छोड़ेंगी, उसकी वजह से हमारी सेवियों का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जो कलर हमें चाहिए वही कलर इनका रहेगा। गाजर और सेवियों की ये मिक्स खीर बहुत ही मजे की बनती है, बल्कि आप ये समझ लें कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये बहुत महंगी मिलती है। आप इसको बड़े सस्ते से थोड़े पैसों में घर पे साफ सुथरे माहौल में तैयार कर सकते हैं। वीडियो आप लोग फुल वॉच किया करें ताकि आप लोगों से कोई भी स्टेप मिस ना हो, और जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो आपसे भी इसी तरह परफेक्ट रेसिपी बने। गाजरों को देखें भूनते हुए नरम हो चुकी हैं गाजरें। अब हम इसके ऊपर दूध शामिल करेंगे। दूध आपने एकदम से शामिल नहीं करना। दूध हमने यहाँ पे हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया, पौना कप से थोड़ा सा कम शामिल किया। अच्छा जी, दूध हमने एकदम से क्यों शामिल नहीं किया, वरना तो एकदम से भी आप शामिल कर सकते हैं दूध। हमने इसलिए एकदम से दूध इसमें शामिल नहीं किया कि जो हमारी गाजरें हैं उन्होंने जितना भी दूध जज़ब करना है, या जो हमारी सेवियां उन्होंने जितना दूध जज़ब करना है वो आराम से दूध जज़ब कर ले। और ये वाला जो दूध होता है ना, ये शुरू में जो आप डालते हैं हाफ कप या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, इसने बिल्कुल पक पक के खोया बन जाना है इसके अंदर। और जब आपके मुंह में जानी है ना ये वाली सेवियां, तो टेस्ट बड़े बड़े होटलों या 5 स्टार होटल्स वाला आपको फील होना है। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया। अब हमने इसको इस तरह हिलाते हुए इतनी देर तक पकाना है कि दूध बिल्कुल इसके अंदर जज़ब हो जाए और खीर इतनी ड्राई हो जाए कि आपको ऐसे लगे कि खीर पक चुकी है। पकाते हुए दूध देख रहे हैं बिल्कुल मुसलसल खुश्क होता जा रहा है। 3-4 अदद इलायची है सब्ज वाली, इनका मुंह खोल के शामिल कर दिया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनका। इसकी जगह इलायची पाउडर है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। सेवियां और गाजर की खीर को हमने इतना पकाया है कि इसके अंदर जो पहले हमने दूध शामिल किया था वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह हमारे ये वाली खीर जो है पक चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इसे स्पेशल बनाना है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड किया। वो स्टेप हमसे मिस हो गया, रिकॉर्ड नहीं हो सका। यहाँ पे आम जो मिक्स खीर मिलती है बाजार से, ये वो वाली खीर है। 2 चम्मच भर के बड़े वाले देख सकते हैं आप, इस तरह खाने वाला जो चम्मच होता है, ये 2 चम्मच हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। ये इसको बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा करता है और इसका जो फ्लेवर निकल के आता है, यकीन करें ये जब आप ट्राई करेंगे तभी आप फील कर सकते हैं। अच्छी तरह 2 मिनट के लिए हमने जस्ट इसको इसके अंदर पकाना है। 2 मिनट के लिए खीर के साथ भी पका लिया है, देख सकते हैं ये मजीद गाढ़ा हो गया है। इसमें हमने 1 कप और दूध के शामिल कर दिया है। अब तक हमने इसके अंदर कुल 1.5 लीटर दूध शामिल कर दिया है। इसके बाद हमने इसमें मजीद कोई दूध शामिल नहीं करना। आप इसका कलर देखें कितना प्यारा हो गया, इसकी थिकनेस देखें। इस दूध को भी मजीद उबाल आएंगे तो इंशाल्लाह ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। लास्ट में जो हमने दूध डाला है इसको भी हमने इतना पकाया है कि आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा हो चुकी है हमारी खीर।
तो अभी लास्ट पे हमने इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे हम आपके सामने 3 बड़े चम्मच भर के चीनी के शामिल करेंगे। ये पिसी हुई चीनी है, आप इसमें दूसरी चीनी भी शामिल कर सकते हैं। पिसी इसलिए शामिल कर रहे हैं कि ये जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट हमने इसके अंदर इसको घुमाना है और इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। ये इसकी सबसे बेहतरीन टिप ये है कि अगर आपने चीनी शुरू में शामिल कर दी तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो इसके लास्ट में चीनी शामिल करने से आता है। तो आपने चीनी लाजमन लास्ट पे शामिल करनी है और फिर आपने मुझे बना के कमेंट्स में बताना है कि आपकी ये वाली जो मिक्स खीर है गाजर और सेवइयां की ये कैसी बनी है। मिक्स करने के बाद फ्लेम इसका बंद कर देते हैं और हमारी गाजर और सेवइयां की खीर रेडी हो चुकी है। इसको डिश आउट भी करके आपको दिखाते हैं। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी बेहतरीन बनकर रही है। आप देखें गाजर की जो शक्ल है वो हमने इसको कितना पकाया है उसके बावजूद स्टिल उसकी शक्ल अपनी बरकरार है। सेवियां जो हैं वो अपनी जगह पे बरकरार हैं और ये इनकी थिकनेस आप चेक करें कि कितनी गाढ़ी हैं। गरम गरम के ऊपर हमने इसके थोड़े पिस्ते गार्निश कर दिए हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और हमें याद रखना है दुआओं में।